मैंने आपको कहा कि मैं आपके बीच में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने के कारण आई हूँ, लेकिन अगली बार भाई नितेश जी को इतना आशीर्वाद दीजिए कि वो हेलीकॉप्टर इस कस्बा की धरती पर उतरे और जो सबसे पीछे का विधानसभा है वो सबसे आगे खड़ा है। मैं जब इस क्षेत्र के प्रत्याशी भाई नितेश जी को मिली तो मुझे लगा कि इतना सीधा साधा आदमी जिसे राजनीति में कोई रुचि नहीं, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। समाज सेवा का ऐसा जज्बा उनमें है, वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र के लिए कुछ करें, और जिसके मन में जज्बा होगा, जिसके मन में कुछ करने की ताकत होगी, वही आदमी क्षेत्र का विकास कर सकता है। इसलिए भाई नितेश जी से मिलने के बाद और आज उनकी बात को सुनने के बाद मेरा विश्वास जगा है कि इस क्षेत्र में विकास बहुत तेजी से होगा। विकास इसलिए भी तेजी से होगा क्योंकि क्षेत्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। जो जंगल राज था वो खत्म हुआ और जंगल राज के बाद नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई और कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने विकास को गति दी। नरेंद्र मोदी जी वहां से ताकत देते हैं, नीतीश कुमार जी यहाँ पर शुरुआत करते हैं और कस्बा क्षेत्र में भी भाई नितेश जी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने सबको अवसर दिया, बहुत अवसर दिया, लेकिन कभी कभी पिछला हिसाब किताब देखना चाहिए। वो पिछला हिसाब किताब इसलिए देखना चाहिए कि जो लोग घोषणा करते हैं कि बिहार में हर घर को नौकरी देंगे, थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है गणित कमजोर हो जाता है भाई लोगों का, थोड़ा पढ़ाई लिखाई ठीक से करना चाहिए था। हर घर में नौकरी कैसे दे देंगे? 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा घर, सब घर के लोगों को अगर नौकरी मिलेगा, 4,000 रुपया भी हुआ तो बिहार का जितना बजट है उससे 2 गुना ज्यादा बजट हो जाता है। नौकरी कैसे मिलेगी? मेरे को इसलिए लगता है कि अपने यहाँ पर जंगल राज जो हम लोग कहते थे, और हम लोग बिहार को जब पहले सुनते थे तो बिहार एक बीमारू राज्य हुआ करता था, जहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों का निर्माण करने जाते थे, दूसरे राज्यों का विकास करने जाते थे। आज लेकिन स्थितियां बदली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, और आप सुन रहे होंगे कि बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। यह रफ्तार बढ़ानी है और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए ही आज हम सब ने इस कस्बा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर छाप कर भाई नितेश जी को खड़ा किया। जो लोग हिसाब किताब नहीं कर पाते, जिन्होंने लगातार इस राज्य में शासन किया लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं दी, लोगों को सड़क नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, और एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के आने के बाद लोगों को व्यवस्थाएं मिली। यहाँ पर अमृत भारत चला, यहाँ पर वंदे भारत चला, यहाँ पे नमो भारत चला, और बिहार आज सबसे अग्रणी राज्यों में है। यहाँ की विकास दर बढ़ी है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। पहले बिहार में एक व्यक्ति के ऊपर 7,000 रुपया हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 66,000 रुपया एक व्यक्ति को जीडीपी दर तय की गई है। ये बिहार है, और बिहार में अगर विकास की रफ्तार बढ़ी है बंधुओं, तो ये रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत करी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में शुरुआत करी। याद करें वो भी समय था जब अपने यहाँ लोग बीमार होते थे तो बहनें बीमारी बताती नहीं थी। क्यों नहीं बताती थी? कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे विकास होगा, कैसे हमारा इलाज होगा। ये इलाज का पैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपया दिया। आज बिहार में ये स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए मिलता है। बीमारी छुपाने की जरूरत नहीं है, बीमारी का इलाज कराने की जरूरत है। बहनों को तो प्रधानमंत्री जी ने भर कर दिया है 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के बाद
2 लाख रुपए बहनों को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी और काम आगे किसने बढ़ाया? नीतीश कुमार जी ने। और नीतीश कुमार जी अगर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। भाई नीतीश जी को कहा जाता है बिहार में